नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज हम चर्चा करेंगे स्कंद माता की। जी, स्कंद माता की पूजा क्यों करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, और इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942, सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और दिन बुधवार। आज पंचमी दिन को 9:08 तक। आज मूल नक्षत्र होंगे 1:13 तक। आज चंद्रमा धनु राशि में होंगे। आज का राहु काल 11:48 से 1:14 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं माता स्कंद की। कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघटी घंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। असल में सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कृपा का स्तर है। माता शैलपुत्री की तरह हिमालय के घर में जन्म लेती है, ब्रह्मचर्य का पालन करती है और फिर कूष्मांडा की तरह संसार का जनन करती है और फिर स्कंद माता के रूप में स्कंद का जनन करके और स्कंद को कर्म और ज्ञान के लिए तैयार करती है। असल में स्कंद का अर्थ होता है ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति एक साथ। मतलब पहले बच्चों को ज्ञान देना और ज्ञान के बाद उसे कर्मशील बनाना और इसी से उसके जीवन में समृद्धि आती है। जब स्कंद माता का विग्रह देखें तो ऐसा लगता है कि स्कंद माता की गोद में बैठे हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि ज्ञान को कर्म में बदलती है माता स्कंद। तो ज्ञान और क्रिया को एक साथ पाने के लिए, ज्ञान और कर्म की सिद्धि एक साथ पाने के लिए हम स्कंद माता की पूजा करते हैं। कैसे करना चाहिए? तो ये तो नवरात्रि है, मुझे पता है कि आपने कलश स्थापन, गौरी गणेश नवग्रह षोडश मातृका सभी स्थापित कर रखे हैं। तो अर्घपाद्य आचमनीय से पहले खुद को सेचन करें, आचमन करें और फिर षोडशोपचार से सभी देवताओं का पूजन करके फिर माता की पूजा करें। माता का जो स्वरूप है बड़ा चमकीला है। ऐसी स्थिति में आपको सुंदर चमकीले वस्त्र माता को अर्पित करने चाहिए। केले का भोग लगाकर बच्चों में बांटना चाहिए। इस क्रम से स्कंद माता की पूजा करें तो आपकी परेशानियां दूर होंगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए, वैसे कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मात्र रूप में माता का ये जो विग्रह है वो सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाला है। क्रमशः 6 चक्रों में माता की पूजा की जाती। तो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा, मतलब विशुद्ध चक्र में माता की पूजा की जाती है। माता का ये स्वरूप मात्र रूप में सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और वात्सल्य भरा है। तो इसी भाव से भगवती का आवाहन करें, ध्यान करें, धारणा करें और इसी धारणा के साथ ओम स्कंद मात्रै नमः ऐसा मंत्र जप करके और सभी तरह के षोडशोपचार का पूजन करना चाहिए। इस नवरात्रि में क्या खास होना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि नवरात्रि अगर शक्ति का पर्व है तो शक्ति हमेशा अनुशासन और आज्ञा पालन से आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से स्नान करें, स्नान करके सूर्य को अर्घ दें, फिर भगवती का ध्यान करते हुए सभी प्रकार की पूजा की तैयारी करें और तैयारी करके भगवती का पूजन करें। पूजन करके आरती पुष्पांजलि करें और जीव सेवा करें, नाम का स्मरण करें। अपने जीवन में सभी प्रकार के राग द्वेषों से दूर रहें और शक्तियों का संचय करें। याद रखें, एक भोजी भूमिशाई भूत्वा ब्रह्म परशुचि। एक बार आहार लें, जमीन पर शयन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आपकी शक्ति संचित होगी और आगे चल करके यही शक्ति आपके साल भर सब प्रकार की ऊर्जा आपको देती है। चलिए, तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष, शनि और इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज क्या है खास। नंबर 1, इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि समय ग्रहों की स्थितियां, लग्नेश मंगल 12वें स्थान में है, सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि समय राहु तीसरे स्थान में है, जिसका मतलब होता है कि कहीं स्वभाव में या कहीं नित्य क्रिया में आपके काल्पनिकता ज़्यादा है, आलस्य ज़्यादा है, इससे अपने आप को बचाना होगा। शुक्र इस समय सिंह राशि के होकर के पड़े हैं, मतलब निश्चित तौर पर जानिए कि थोड़ा परिवार को लेकर चिंता हो सकती है, लाइफ पार्टनर को लेकर चिंता हो सकती है, संपत्ति को लेकर चिंता हो सकती है। एक अच्छी बात, भाग्य स्थान में गुरु चंद्रमा एक साथ बैठे हैं जो बताते हैं कि ढेर सारे अवसर हैं, भूमि वाहन मकान के योग बनेंगे। 7वें स्थान में सूर्य बुध,
लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। सप्तमी चूंकि शुक्र है, 5वें स्थान में बैठे हैं, तो मुझे लगता है संतति को लेकर के भी चिंता हो सकती है, मगर परिवार के साथ मिलकर आप कोई भी अच्छा व्यापार कर सकते हैं। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि माता की पूजा करें और केले का आहार निकालें, तो आज का दिन बेहतर होगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा। लग्न में राहु है। राहु अगर लग्न में हो तो क्या होता है, असल में राहु जो है वो अंधकार का प्रतीक है। मतलब कहीं हम भ्रम के शिकार हो सकते हैं, अनित्यता के शिकार हो सकते हैं, हमारी चर्या बाधित हो सकती है। ऐसी स्थिति में हमें कोशिश करनी चाहिए कि ग्रह बाधा से दूर रहना हो तो अपनी नित्य चर्या यानी नित्य क्रियाएं जो हैं वो पक्के समय पर होनी चाहिए, अनुशासित होनी चाहिए। तो लग्नस्थ राहु के कारण नियमितता का एकदम ध्यान रखें, क्योंकि रूटीन आपके अनियमित है। दूसरी बात, यहाँ पर मंगल 11वें स्थान में है, वाणी का संयम रखना होगा, ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करना होगा। 6ठे स्थान में सूर्य बुध है। मुझे से लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए दूसरी परेशानी अपने आप को स्वस्थ रखना, ये भी एक होगी। और इस समय अगर हम 8वें स्थान में पड़े हुए गुरु और चंद्रमा को देखें तो मुझे ऐसा लगता है मन थोड़ा सा अकेला हो सकता है, अशांत हो सकता है, इससे बचना होगा। इस राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान में पड़े शनि बताते हैं कि आपके चित्त की एकाग्रता के लिए आपको जीव सेवा करनी चाहिए। जीव सेवा करने से सारी परेशानियां दूर होंगी। तो करें क्या, चूंकि बृहस्पति और चंद्रमा 8वें स्थान में बैठे हैं, इसलिए यहाँ भी केले और चने का दान करें, गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। और माता की पूजा करें। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि में हम देखें कि 12वें स्थान में राहु पड़े हैं और मंगल जो है वो 10वें स्थान में है। तो इस राशि में ऐसा कहा जा सकता है कि भाई वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफ़ी अच्छा है। आकस्मिक खर्चों के कारण मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। कुछ लोग अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। यहाँ पे 30वें स्थान में शुक्र, थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है। इस समय 5वें स्थान में सूर्य बुध, संतान को लेकर थोड़ी चिंता होती है। 7वें स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा है, जो बताते हैं कि बहुत अच्छा एसोसिएशन होगा। कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। वैसे शक्ति का पर्व है, कोशिश करें अपने इंद्रियों पर निग्रह रखें। 8वें स्थान में शनि, बेवजह की बातों से बचना होगा। करना क्या चाहिए, तो इस राशि में हानि से बचने की चेष्टा करनी चाहिए। और हानि कैसे हो सकती है, हमारे यहाँ बोलते हैं कि कर्म योगात् तदर्थस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। तो अपने निर्णय बड़े सावधानी से लें। और इसके अलावा राहु के मंत्रों का जप करें, भगवती महामाया के दर्शन करें और साथ में उड़द के दाल की खिचड़ी भगवती को भोग लगाकर बच्चों में बांटें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा बैठे इस समय धनु राशि में। तो इस राशि में हम देखते हैं कि ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता। 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्त मिलेंगे। और इसके अलावा हम देखें कि धन स्थान में शुक्र पड़े हैं, परिवार को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। 11वें स्थान में राहु है, तो इस राशि में लाभ की स्थिति है। तो इस राशि के लिए सलाह क्या है, भाग्य स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि भूमि, वाहन, मकान के योग। संतान को लेकर कुछ अच्छे निर्णय करने पड़ सकते हैं और करने चाहिए। इस समय बॉसेस के साथ रिलेशन बेहतर रखें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो। नंबर 1, आपको चाहिए कि आप विष्णुकांता से भगवती का आभरण करें, जीवों की सेवा करें, तो आपके लिए आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी न्यू की। इस राशि में लग्न में शुक्र पड़े हैं। शुक्र इस राशि में हम देखें तो ऐसा लगता है कि ये तृतीय शुक्र है जो लग्न में पड़े हैं। मतलब परिवार को लेकर के खासी चिंता होती है। और तृतीय सूर्य लग्न सूर्य 30वें स्थान में, तृतीय शुक्र लग्न में बैठे हैं। स्थान परिवर्तन का योग होता है। सब कुछ के बाद में आज का दिन अच्छा रहेगा, अच्छा मनोबल रहेगा। 6ठे स्थान में शनि बैठे हैं। ऐसा लगता है कि ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता की चिंता यहाँ भी हो सकती है। 8वें स्थान में मंगल पड़े हैं। मंगल के लिए जरूर चिंतित होना चाहिए। मंगल चतुर्थेश होकर अष्टम स्थान में है, तो परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। भूमि, वाहन, मकान की चिंता हो सकती है, या फिर हम कहें अवसरों की चिंता हो सकती है। क्या करना चाहिए, तो इस राशि में सबसे पहले अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए, क्योंकि लग्न में शुक्र होने के कारण थोड़ा सा स्टैग्नेशन हो सकता है, फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। तो कमलगट्टे का आहार निकालें, धनिया और कमलगट्टे का आहार निकालें। चमेली के फूल भगवती को अर्पित करें। चमेली के तेल से माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गों की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज स्कंद माता की पूजा करना तो श्रेयस्कर होगा, मगर ग्रहों की स्थितियां बताती हैं कि 12वें स्थान में शुक्र है। संपत्ति के विवाद आपके मन में हैं और इससे थोड़ा सा बचना होगा। भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार हो सकती है। 4थे स्थान में गुरु, चंद्रमा, थोड़ा पारिवारिक कलह की संभावना
संभावनाएं बन सकती है। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छा सुनने में आएगा। 7वें स्थान में मंगल, अच्छे दोस्त होंगे। और क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु का समाधान करना चाहिए। मतलब हम लगातार अपने भाग्य से उलझ रहे हैं, क्या करें, तो राहु की प्रियता के लिए आपको चाहिए कि सुंदर सुनहरे रंग की चुनरी माता को अर्पित करें, जीव सेवा करें और राहु की प्रियता के लिए भगवान शिव का भी पूजन करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस राशि वाले जातकों के लिए परिस्थितियां क्या है। लग्न में सूर्य बुध बैठे हैं, दिमाग वैसे मोटे तौर पर बैलेंस है। काटवे लिखते हैं कि नीच के ग्रह कलिकाल में मनुष्य को अच्छी सफलता देते हैं। तो अगर ये सिद्धांत सही है तो तुला राशि वाले जातक बहुत खुश होंगे, क्योंकि नीचस्थ सूर्य एकादशी होकर के लग्न में है, लाभ की स्थिति दिखाई पड़ती है। तीसरे स्थान में गुरु चंद्रमा, सदाशयता होगी। 8वें स्थान में पड़े हुए राहु जो बताते हैं बेवजह की बात हो सकती है, इन विवादों से आपको बचना होगा। एक बात और भी है, जब कभी भी राहु अष्टम स्थान में हो तो आकस्मिक हानि की संभावनाएं, अपयश की संभावनाएं या फिर बड़ी हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। और ये सब तभी होगा जब आप चित्त अनेकाग्र होगा। तो कोशिश करें आप सभी निर्णय बड़ी सावधानी से लें। और इस समय तीसरे स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा है, आपके बुद्धि में श्री का वास है, तो मुझे ऐसा लगता है ये अच्छी बात है। 11वें स्थान में शुक्र है, फाइनेंस का थोड़ा सा क्रंच आपको दिखाई पड़ेगा। बहरहाल करना क्या चाहिए, तो आपको चाहिए कि आप सौभाग्य सामग्री माता के मंदिर में अर्पित करें, हरी चूड़ियों का विशेष दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिसेरियंस की, जिसके लग्न में गुरु के साथ में चंद्रमा है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन वैसे काफ़ी अच्छा रहेगा। 12वें स्थान में केतु है, यात्राएं ना करें तो अच्छा। अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि कोरोना अभी गया नहीं है, मगर लॉकडाउन खत्म हो गया है। अब आपको अपने जीवन में खुद से ही आत्मानुशासन रखना होगा। उद्योग धंधे तभी आपके बेहतर होंगे जब आप मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें और साथ में डिस्टेंस बनाकर रखें। कोशिश करें कि अब परिस्थितियां ना बिगड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए आपको अपनी नित्यचर्या में सावधानी रखनी पड़ेगी, यात्राएं ना करें। 6ठे स्थान में राहु, ऋण रोग व्याधि शत्रुता की चिंता है। इस समय अगर हम 4थे स्थान में मंगल को देखें, सामाजिक प्रतिष्ठा बेहतर है। शनि धन स्थान में बैठ करके संपत्ति का योग बेहतर करते हैं। इस समय अगर 11वें स्थान में सूर्य बुध को देखें तो लाभ की स्थिति दिखाई पड़ती है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो माता की पूजा तो आप करेंगे ही, खीर का भोग बनाकर बच्चों में बांटे, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। लगन में शनि है, तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि शनि इज अ प्लैनेट ऑफ जस्टिस। ऐसा कहते हैं कि आपके स्वभाव में बहुत ज़्यादा भावुकता होगी और भावुकता के कारण आप जीव सेवा करेंगे और यही बेहतर भी है। 12वें स्थान में बृहस्पति है, खर्च थोड़े से ज़्यादा होंगे, खर्च पर कर्टेल करना होगा। इस समय तीसरे स्थान में मंगल, आतुरता यानी एक्साइटमेंट किसी भी प्रकार का बेहतर नहीं। इस समय वाणी का संयम रखना होगा। 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर थोड़ी चिंता या फिर चित्त की एकाग्रता बेहतर नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात जो शायद मैं भूल गया, शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ती है, जो बताते हैं कि जातक भयंकर आतुर भी हो सकते हैं। भयंकर अंडरलाइन, बच्चों को किसी भी प्रकार के आतुरता से बचना होगा और बहुत तेज गाड़ी तो भूल के भी न चलाएं, क्योंकि मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है। 12वें स्थान में गुरु के साथ में चंद्रमा है, जो बताते हैं कि खर्च थोड़ा सा ज्यादा है, यात्राएं हो सकती है, क्योंकि 11वें स्थान में केतु है, 10वें स्थान में सूर्य बुध है। ओवरऑल वर्क प्लेस में आपकी चीजें बेहतर हैं। क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए गुरु और चंद्रमा की प्रियता के लिए केले और नारियल का भोग माता के मंदिर में लगाना चाहिए। गुड़ और गेहूं से बने हुए प्रसाद अर्पित करें, गरीबों में बांटे, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ यानी एक्वेरियस की, जिसके स्वामी शनि और शनि बैठे 12वें स्थान में। आकस्मिक हानि या फिर सांपत्तिक विवाद या फिर ऑर्थोपेडिक पेन, इनकी संभावनाएं बन सकती हैं। धन स्थान में मंगल पड़े, मुझे ऐसा लगता है परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता, पर संपत्ति का योग बेहतर है। 4थे स्थान में राहु है, जैसे मैंने कहा कि घर के बुजुर्गों की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। 7वें स्थान में शुक्र है, कुछ अच्छे दोस्त आपको कुछ बेहतर हेल्प कर पाएंगे। 10वें स्थान में मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य स्थान में सूर्य बुध पड़े, अवसर आपके पास ढेर सारे। 10वें स्थान में केतु, रूटीन में वर्क प्लेस में आपको काफ़ी भागदौड़ देखनी पड़ सकती है। करना क्या चाहिए, तो इस राशि में 12वें स्थान में शनि पड़े हैं, तो भगवती का विष्णुकांता के फूलों से आभरण करें, नीली चुनरी चढ़ाएं और हो सके तो गुड़ का भोग लगाकर बच्चों में बांटें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। इस राशि में देखते हैं कि लग्न में मंगल पड़े हैं, आतुरता है, शनि की पूर्ण दृष्टि भी मंगल पर है, आय की स्थिति तो बेहतर है, मगर हम कहीं धैर्य नहीं है हमारे पास, अधीरता हमारे पास ज़्यादा है, शायद इसके चलते बनते काम बिगड़ सकते हैं। तो धैर्य रखना, हमारे यहाँ धर्म के 10 लक्षणों में धृति अस्तेय परिग्रह, जिसमें धैर्य वो सबसे पहला लक्षण है।
मुझे लगता है कि इस तीव्र काल में जहाँ पे कोरोना है, जहाँ सीमाओं पे बड़ी भमचक मची है, देश के अंदर भी देश के बाहर भी बड़ी भमचक मची, सारी दुनिया में ही मची पड़ी है, इस ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहला काम धैर्य रखना चाहिए, दूसरा आतुरता यानी एक्साइटमेंट नहीं रखना चाहिए, तीसरा प्रतिक्रियाएं थोड़ी शांत देनी चाहिए, वरना आप परेशान हो सकते हैं। बहरहाल इस समय अगर हम तीसरे स्थान में राहु को देखें तो जबरदस्त क्रिएटिविटी है, मगर फैंटेसी है। क्रिएटिविटी को फैंटेसाइज होने में टाइम नहीं लगता। कोशिश करें आप अपने अच्छे विचारों पर अमल करें। आज ज्ञान और कर्म के देवता स्कंद की माता की पूजा हो रही है, जिसका मतलब है कि जैसा हम सोचें वैसा ही करें और कर्म का अपेक्षित परिणाम के अनुकूल परिणाम आवे इतना प्रयास करना चाहिए, यानी केवल कल्पना न करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एनर्जी को सही तरह से चैनलाइज करें। शुक्र छठे स्थान में बैठे, निरोग व्याधि शत्रुता की चिंता, कमर का दर्द हो सकता है। 8वें स्थान में सूर्य पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है कि संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। दशम स्थान में इस समय पाकिस्तान में केतु और दशम स्थान में गुरु चंद्रमा। वर्क प्लेस में आपकी परिस्थितियां बेहतर हैं, बॉसेस की कृपा है। 11वें स्थान में शनि, लाभ की स्थिति बनी रहेगी। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि बेसन से बनी मिठाइयों का भोग लगाए और सुंदर पीले फूलों से भगवती का आभरण करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का। हमारे साथ 2 कॉलर जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र जी हैं, विनोद जी हैं। सबसे पहले सुरेंद्र जी से बात करते हैं। सुरेंद्र जी बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सुना है आज उसका छोटे का पूछोगे जी, बताइए जन्म तारीख। प्रणाम आपको जी प्रणाम। डेट तारीख नहीं है मुझे याद, और मेरा नाम सुरेंद्र परिहार है। उसका कुछ उपाय पूछना चाहता हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं आप? इंदौर से बोल रहा हूँ। अच्छा बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी राशि में से सुरेंद्र नाम से कुंभ है, मगर मेरे को जन्म तारीख पता नहीं है सही, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कैसे करूँ कि मेरा कुंभ राशि है या ये नाम? नहीं, आप अपना प्रश्न तो बताएं। सर मैं अपनी इसके बारे में चाहता हूँ सर जानकारी। मेरा जॉब नहीं है, अभी जॉब छूट गया है। चले, तो जॉब नहीं है और जानना चाहते हैं कि भाई डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस का पता नहीं है, राशियों का पता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? इसके लिए प्रश्न कुंडली होती है। जातक एक प्रश्न कर रहा है कि मेरे पास जॉब नहीं है। आपका प्रश्न कुंडली में पंचमेश बृहस्पति इस समय बैठे हैं धन स्थान में, और भाग्येश चंद्रमा भी धन स्थान में। मतलब आने वाले 1 महीने के भीतर में आपके पास में जॉब हो जाएगी। आपको चाहिए कि सोमवार का व्रत करें। लग्न में केतु है, किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट्स की संभावनाएं बनती है, इसलिए गाय को आहार देते रहें, कुत्ते को आहार देते रहें। 1 रोटी गुड़ के साथ में 1 4 कैरेट का इटालियन मूंगा, 1 4 कैरेट का टोपाज धारण करें तो आपकी परेशानियां दूर होंगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर विनोद जी है। विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरु जी आज जोड़ के चरण स्मरण। नमस्कार गुरु जी। जी कल्याण, बताएं। गुरु जी मैं 31 मार्च 2020 में आर्मी से रिटायर हुआ हूँ। अभी मैं आर्मी में जॉब करता था जी। उसके बाद गुरु जी मैं आर्मी ही कैंटीन में प्राइवेट जॉब टेम्परेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। और दूसरा मेरा एक प्लानिंग हो रहा है कि मैं वो जानना चाह रहा हूँ एक साइकिल शॉप के बारे में। एक साइकिल शॉप भी मैं यही मिल रही है क्या? मैं कौन सी दिशा में इसमें जॉब में बेटर हुआ या साइकिल शॉप वाली हूँ? चलिए देखते हैं। आपका जो प्रश्न लग्न है वो वही के समय भी लग्न में इस समय केतु पड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको जॉब में चेंज चाहिए होगा, तो चेंज करके आप अपने निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि भाग्येश आपके धन स्थान में, इसलिए जॉब चेंज करने का निर्णय आपके लिए बेहतर होगा। मतलब जहां आप काम कर रहे हैं उससे बाहर जा करके आप कुछ बेहतर करेंगे तो बेहतर रहेगा। मगर सोमवार का व्रत करते रहे, भगवान शिव का पूजन करें, कल्याण होगा। जी, तो अब आपसे विदा लेने का समय, फेसबुक लाइव के दोस्तों से भी विदा लेने का समय। कल अब फिर हाजिर होंगे भगवती के नए रूप का ध्यान लेकर। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।